कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो अपने बेटे सोई के साथ काफी तेज बरसात में अपने घर की तरफ बढ़ रही थी, जहां पहुंचकर उन्होंने एक साथ खाना खाया। सोई हमेशा अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधता था और साथ ही उसकी एक टांग नकली थी। वो औरत सोई को समझाने लगी कि उसे हमेशा अपनी आंखों पर वो पट्टी बांध कर रखनी चाहिए, और तभी अचानक वहां उसका पति आ गया, जिसने घर में आते ही उन दोनों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि तुम दोनों घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। और देखते ही देखते यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सोई के बाप ने उसकी मां को पीटना शुरू कर दिया। पर अब सोई चुप रहने वाला नहीं था और अपनी मां के मना करने के बावजूद भी वह अपनी आंखों की पट्टी हटाकर धीरे धीरे अपने पिता की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद सोई का बाप उसके सामने से चलता हुआ चुपचाप घर से बाहर निकला और एक सड़क पर आ गया। सोई ने गुस्से से भरकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने पिता की जान ले ली। थोड़ी देर बाद सोई की मां रोते हुए उसे प्यार कर रही थी, पर तभी अचानक से उसने पूरी ताकत से सोई का गला दबाना शुरू कर दिया। पर तभी सोई ने अपनी मां को भी अपने वश में कर लिया। खुद को छुड़ाने के बाद वह अपनी मां को एक नदी के किनारे पर ले गया, जहां पहुंचकर जब उन्हें दोबारा होश आया तो वह जोर जोर से रोने लग गई। असल में सोई की आंखों में एक खास ताकत थी, जिसकी वजह से वह सिर्फ किसी को देखकर ही अपने वश में कर सकता था। कई सालों बाद सोई बड़ा तो हो गया, पर अब उसे दुनिया में किसी से प्यार नहीं था और वह अपना ज्यादातर समय अकेले ही बिताता था। उसे जिंदगी में कुछ करने की टेंशन नहीं थी। वो बड़ी ही आसानी से व्यक्तियों की मदद से पैसे चोरी करता और फिर उन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके वह दुनिया के अलग अलग बढ़िया होटलों में रुकता। उधर इमकबान नाम का एक लड़का कबाड़ खाने में काम करता था, जहां उसके सबसे खास दोस्त थे देव और काली। और अपना काम खत्म करने के बाद इमकबान अपने इन्हीं दो दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए बाहर गया। पर वहां से वापस आते वक्त जैसे ही वह गाड़ी से उतरा तो एक तेज रफ्तार से आ रही गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। लेकिन अगले ही दिन इमकबान का काफी तेजी से ठीक होने लग गया। लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों से खबर मिली कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसे सुनते ही वह अपने लिए एक नई नौकरी ढूंढने में लग गया। और कई दिनों तक नौकरी ढूंढने के बाद उसे यूटोपिया नाम की एक दुकान के बारे में पता चला। असल में यह दुकान जूंग सिक नाम के एक आदमी की थी, जिसे वह अपनी बेटी गंग के साथ मिलकर चलाता था। अपने और दुकान के बारे में जानकारी देने के बाद जूंग सिक ने इमकबान को बताया कि कैसे पिछले कुछ समय से उनकी दुकान से पैसे गायब हो रहे हैं और कैमरा लगे होने के बावजूद भी वह किसी को नहीं पकड़ पाए थे। अगले दिन जब इमकबान काम पर गया तो उसकी मुलाकात गंग से हुई। उन दोनों के बीच काफी अच्छी बातचीत हुई और वह दोनों जल्द ही बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। उसी दिन देव और काली भी इमकबान से मिलने के लिए दुकान में आए, जिसके बाद वह सभी साथ बैठकर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से सोई वहां आ गया और उसने तुरंत ही सभी लोगों को अपने वश में कर लिया। अब उसकी शक्तियां बचपन के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और अब वह एक साथ कई सारे लोगों को अपने वश में कर सकता था। इसके बाद उसने बॉस को तिजोरी से पैसे निकालने के लिए भेज दिया, पर तभी इमकबान को कुछ अजीब सा महसूस होने लग गया और तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा। पर फिर भी उसने पूरी कोशिश करके खुद पर काबू पा ही लिया और अब इमकबान के ऊपर सोई की शक्तियों का कोई असर नहीं था। और अपनी आंखों से यह चीज पहली बार होते देखकर सोई पूरी तरह हैरान रह गया। पर फिर उसने इमकबान को रोकने के लिए देव और काली का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उसने इनका इस्तेमाल करके उसकी पीठ में चाकू मरवा दिया। इमकबान ने फिर भी सोई का मुकाबला करने की कोशिश की, पर अंत में सोई ने उसके ही बॉस से उसे बिजली के झटके लगवा दिए। इस हादसे के तुरंत बाद इमकबान और उसके बॉस को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इमकबान तो जिंदा बच गया पर उसके बॉस की वहीं मौके पर मौत हो गई। उधर सोई को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कोई इंसान उसकी शक्तियों से कैसे बच सकता है। और इधर इमकबान और उसके दोस्त दुकान में लगे हुए कैमरा की फुटेज को निकाल ही रहे थे कि तभी सोई भी उस वीडियो को लेने के लिए वहां पहुंच गया। लेकिन इस बार वह अपने साथ कई सारे और लोग भी लाया था, जिन्हें उसने अपने वश में किया हुआ था। खतरा देखते हुए देव और काली तो तुरंत वहां से भाग गए, लेकिन इमकबान उस सीसीटीवी फुटेज को लेकर वहीं पर छुप गया। लेकिन सोई भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने इमकबान पर हमला करना शुरू कर दिया और जल्द ही उनकी लड़ाई दुकान से निकलकर सड़कों पर पहुंच गई, जहां सोई बिल्कुल अकेला था। और अब तक इमकबान भी समझ गया था कि सोई को हमला करने के लिए लोगों की जरूरत थी और इसलिए अब उसने सोई का पीछा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद वह लोग सड़क के किनारे पर पहुंच गए, जहां जैसे ही इमकबान सोई का सामना करने के लिए गाड़ी से उतरा तो कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वह सभी उस वक्त सोई के वश में थे और उसी के कहने
पर उन्होंने इमकबान पर हमला कर दिया। पर इससे पहले कि वह इमकबान को खत्म कर पाते उसने अपनी इलेक्ट्रिक गन से सोई पर हमला कर दिया, जिसके जबरदस्त झटके की वजह से उसका ध्यान भटक गया और इसी मौके का फायदा उठाकर उसने सोई के मुंह पर कपड़ा डाल दिया ताकि वो किसी को देख ही ना सके। इसके बाद वो सोई को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पुलिस वालों ने उसकी बात पर भरोसा ही नहीं किया और उल्टा वो तो इमकबान को ही नशेड़ी कह के बुलाने लगे। इमकबान के बहुत मना करने के बावजूद भी उन्होंने सोई के मुंह से कपड़ा हटा दिया, जिसके हटते ही सभी पुलिस वाले उसके वश में आ गए। सोई ने सभी पुलिस वालों से इमकबान पर हमला करवा दिया, लेकिन फिर भी वो पुलिस स्टेशन से किसी तरह बचकर भाग निकला। इसके बाद इमकबान सीधा रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर सोई अभी भी उसका पीछा कर रहा था और जैसे ही इमकबान उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो सोई ने वहां मौजूद सभी लोगों को अपने वश में करके उसे वहीं रोक दिया और अपनी इसी कोशिश में सोई ने एक औरत को अपने वश में करके उसके हाथ में मौजूद बच्चा रेलवे ट्रैक की तरफ फेंक दिया। एक ट्रेन काफी तेज रफ्तार से उस बच्चे की ओर बढ़ रही थी। यह देखते ही इमकबान उस बच्चे को बचाने के लिए ट्रेन के सामने कूद गया, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आई और उसकी यह हालत देखकर सोई उसे वहीं रेलवे स्टेशन पर मरने के लिए छोड़कर अपने होटल के लिए निकल गया, जहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका कमरा पुलिस वालों से भरा हुआ था। पर उसने हर बार की तरह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी पुलिस वालों को अपने वश में कर लिया, जिसके बाद उसने उन सबके दिमाग से खिलवाड़ करके एक दूसरे को ही गोली मरवा दी। वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि इमकबान इतनी ज्यादा चोट लगने के बावजूद भी काफी जल्दी ठीक हो गया था। असल में उसके पास हीलिंग पावर थी, एक ऐसी खास शक्ति जिसकी मदद से उसका शरीर खुद बखुदा था। पर अब इमकबान समझ गया था कि सोई अपने फायदे के लिए बिना सोचे हजारों लोगों की भी जान ले सकता है और इसलिए उसने सोच लिया कि उसे सोई को खत्म करना ही होगा। इस काम के लिए उसने देव और काली को भी अपने साथ प्लान में शामिल कर लिया, जो अपने दोस्त की बात पर भरोसा करके तुरंत ही तैयार भी हो गए। अब प्लान के मुताबिक देव ने एक खास वैन तैयार की जिसमें उसने एक फ्लेयर गन भी लगाई थी, जिसकी मदद से वह सोई को कुछ वक्त के लिए अंधा कर सकते थे। उधर पुलिस का ध्यान धीरे धीरे सोई की तरफ बढ़ता जा रहा था, पर जैसे ही वह पूछताछ के लिए सोई की मां के घर पहुंचे तो उसने तुरंत ही सभी को खत्म कर दिया, जिसके बाद वह अपनी मां को भी मारने के लिए गया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया और ऐन वक्त पर अपना मन बदलकर वहां से चला गया। साथ ही उसने बैंक से चुराए हुए पैसों का कुछ हिस्सा अपनी मां के लिए भी छोड़ दिया। उधर वो तीनों वैन में बैठकर पूरे शहर में सोई को ढूंढने में लगे हुए थे कि तभी थोड़ी देर के लिए इमकबान की आंख लग गई और जैसे ही उसकी आंख वापस खुली तो उसने देखा कि काली सोई के वश में आकर पर हमला कर रहा था। वह तुरंत ही समझ गया कि सोई आसपास से उन्हें देख सकता था और इसीलिए उसने गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढना शुरू कर दिया। फिर अचानक से उसे सोई की एक झलक दिखाई दी, जिसका पीछा करते हुए वह एक इमारत में पहुंचा जहां सोई ने पहले से ही काफी सारे लोगों को अपने वश में किया हुआ था। इसके बाद सोई ने उन्हीं लोगों के जरिए इमकबान से बात करना शुरू कर दिया और उसके मुताबिक सबकी मौत के पीछे सारी गलती इमकबान की ही थी और वह कहने लगा कि इमकबान की गलती की वजह से इतने सारे लोग मारे गए, क्योंकि उसने बिना बात सोई के काम में दखल अंदाजी की थी। वह आराम से चोरी करता था और चला जाता था, लोग मरते तो नहीं थे ना कम से कम। अपनी बात खत्म करने के बाद सोई ने एक एक करके सभी लोगों को नीचे गिराना शुरू कर दिया, जिसे रोकने के लिए इमकबान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उस इमारत से बाहर निकलते ही देव और काली ने अपनी फ्लेयर गन से सोई पर हमला तो किया, पर इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ और उसने उन दोनों को भी अपने वश में कर लिया। अपने प्लान के फेल होने के बाद इमकबान काफी देर तक अपने दोस्तों को ढूंढता रहा और उनका कोई सौराग न मिलने पर वह वापस दुकान पर आ गया, जहां पहुंचते ही उसे एक और बड़ा झटका लगा। असल में सोई ने देव और काली को रस्सी के फंदों से लटकाया हुआ था और जैसे ही वह उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ तो सोई ने उसे भी बेहोश कर दिया और जैसे ही उसकी आंख खुली तो वह भी अपने दोस्तों की तरफ फंदे से बंधा हुआ था। इसके तुरंत बाद सोई उन तीनों को मरने के लिए छोड़कर वहां से चला गया, पर तभी किस्मत से इमकबान की नजर ऊपर पड़े हुए एक चाकू पर चली गई, जिसका इस्तेमाल उसने अपनी रस्सी काटने के लिए किया, पर लाख कोशिशों के बाद भी वह अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया। उधर दुकान से निकलते ही सोई की नजर गोंग पर पड़ी और उसने उसे भी अपने वश में करके गाड़ी में बैठा लिया, पर इमकबान ने उसे गाड़ी में बैठते हुए देख लिया था और वह जानता था कि सोई उसे भी जान से मारने वाला है, इसलिए उसने पूरी रफ्तार से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। इमकबान को अपने पीछे आता देख सोई ने उसे रोकने के लिए सभी ड्राइवर्स को अपने वश में करके एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कराने की कोशिश की, पर इस एक्सीडेंट से पहले ही इमकबान की मदद करने के लिए देव और काली की आत्माएं उसे दिखाई दी, जिन्होंने उसे वैन में लगे एक खास बटन को दबाने को कहा, जिसे दबाते ही वह वैन एक्सीडेंट से पहले ही
पूरी रफ्तार में वहां से निकल गई, उधर सोई गोंग के साथ एक ऊंची इमारत की छत की तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही इकबाल छत पर पहुंचा तो उसे सबसे पहले सोई ही दिखाई दिया, जिसे देखते ही उसने उसे मारना शुरू कर दिया। पर तभी उसकी नज़र कोने में खड़ी यंग गंग पर पड़ी, जो उस वक्त सोई के वश में थी, और इसी मौके का फायदा उठाकर सोई ने इमकबान पर गोली चला दी, जिसके बाद उसने उसे बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि वो इमकबान को खत्म कर पाता, वो सोई को उसके परिवार के बारे में चिढ़ाने लगा। इमकबान ने उसके परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें बोलना शुरू कर दिया जिससे सोई का ध्यान भटक गया, और इसी मौके का फायदा उठाकर इमकबान सोई को पकड़कर छत से नीचे कूद गया। इस हादसे में वो तो अपनी जल्दी से ठीक हो जाने की शक्ति की वजह से बच गया, पर सोई जिंदा नहीं बच पाया। कुछ सालों बाद इमकबान एक व्हील चेयर के सहारे रेलवे स्टेशन से जा रहा था, जहां उसकी मुलाकात गोंग से हुई, जो एक एयर होस्टेस बन चुकी थी। पर तभी वहां कुछ लोगों ने देखा कि एक बच्चा रेलवे की पटरी पर गिर गया था, पर कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। और तभी सनसना आती हुई रफ्तार में एक ट्रेन वहां से गुजर गई। सभी लोग यह देखकर बहुत ज्यादा उदास हो गए, पर ट्रेन के गुजरने के बाद सबने देखा कि इमकबान ने उस बच्चे को बचा लिया था। उम्मीद है इतने खतरनाक स्टंट के बाद तो अपना लड़का हीरोइन ले ही जाएगा। तो क्या आप एक अनजान बच्चे के लिए अपनी जान को दांव पर लगा सकते हैं? कमेंट्स में जरूर बताना।